अगर हम लोगों को कुछ सीखना होता है एंड किसी चीज के बारे में जानना होता है तो हम लोग किस चीज की हेल्प लेते हैं? बुक्स की। हाँ, वो बात अलग है कि आज के टाइम पे हम बुक्स की जगह इंटरनेट की हेल्प ज्यादा लेते हैं, स्पेशली गूगल एंड यूट्यूब की। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन प्लेटफॉर्म्स पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है वो भी तो बुक्स में से ही ली गई होती है, क्योंकि ये सब तो 20-25 साल पहले ही आए थे। लेकिन बुक्स बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा आज के टाइम पे भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, लेकिन बुक्स में जरूर मिल जाएगी। अब कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनसे हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। जिंदगी को कैसे जीना है इसके बारे में उनमें टीचिंग्स मिलती है, जिन्हें हम होली बुक्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब एक्सेट्रा। इन बुक्स को भगवान से एसोसिएट किया जाता है। भगवान ने इन बुक्स के थ्रू हमें जिंदगी की पॉजिटिव टीचिंग्स दी है। अब जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी तो है। इन बुक्स के अलावा कुछ ऐसी बुक्स भी है इस दुनिया में जिन्हें शैतान से एसोसिएट किया जाता है एंड उन बुक्स में नेगेटिव चीजें भरी हुई होती है। एंड उन्हीं सारी बुक्स में से एक ऐसी बुक भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खुद डेविल ने लिखी है। सो इस वीडियो में मैं उसी शैतानी बुक के बारे में बात करूंगा जिसे कि डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। एंड उस शैतानी बुक का नाम है कोडेक्स गिगास। सो अराउंड 800 इयर्स पहले 13th सेंचुरी के स्टार्ट में पॉडलाजिस के मॉनेस्ट्री में एक मॉन्क रहा करते थे जिनका नाम था हरमन द रिक्ल्यूस। ये मॉनेस्ट्री बोहेमिया किंगडम के अंदर आता था एंड वो टाइम राजा महाराजाओं का था। आज के टाइम पे ये किंगडम तो एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ, लेकिन वो जो प्लेस था वो आज के टाइम पे चेक रिपब्लिक नाम के एक कंट्री के अंदर आता है। सो सिनेरियो ये था कि वो जो मॉन्क थे उन्होंने उस टाइम पे मॉनेस्ट्री के रूल्स को ब्रेक किया था, जिसकी वजह से उस किंगडम में सभी मॉन्क्स की बदनामी होने लगी थी। अब ये बात उस मॉनेस्ट्री के सबसे बड़े प्रीस्ट को पता चल गई। ये बात सच है कि नहीं ये जानने के लिए उस प्रीस्ट ने उस बात पे इन्वेस्टिगेशन की एंड इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चला कि हाँ, सच में हरमन ने मॉनेस्ट्री के रूल्स को ब्रेक किया है। अब रूल्स को ब्रेक करने की वजह से हरमन को सभी मॉन्क्स एंड उस किंगडम के राजा के सामने हाजिर किया गया एंड सबके सामने उस प्रीस्ट ने हरमन को उसकी सजा सुनाई। एंड वो सजा ये थी कि हरमन को जिंदा ही दीवार में दफन किया जाएगा। अब ये सजा सुन के हरमन डर के मारे रोने लगा एंड उस प्रीस्ट के पैरों पर गिर गया एंड उसने उस प्रीस्ट से कहा कि मैं अपनी गलती मानता हूँ एंड मुझे एक मौका दीजिए। अब उस टाइम पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो पहले तो कोई मान नहीं रहा था, लेकिन फिर हरमन ने कहा कि अगर आप मेरी जान बख्श दोगे तो मैं आपको सिर्फ एक रात में एक ऐसी बुक लिख के दूंगा जिसमें दुनिया भर का ज्ञान होगा एंड वो अपने मॉनेस्ट्री की शोभा भी बढ़ाएगी। अब ये सुन के सभी लोग आपस में बात करने लगे कि ये क्या कह रहा है, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, शायद हरमन अपनी जान बचाने के लिए बहाना बना रहा है। लेकिन कुछ देर आपस में बात करने के बाद सभी ने डिसाइड किया कि हरमन को एक मौका दे देते हैं। उस प्रीस्ट ने हरमन से कहा कि अगर तुम एक रात में ही इस बुक को लिख के दे दोगे तो हम तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। अब ये सुन के हरमन की जान में जान आई एंड वो उस बुक को लिखने का काम शुरू कर देता है। थोड़ा टाइम बीतता है एंड कुछ पेजेस लिखने के बाद ही वो थक जाता है एंड फिर वो भी रियलाइज करता है कि एक रात में इस बुक को लिख के कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। इस चीज से वो निराश हो गया था एंड सोच रहा था कि अगर उसने इस बुक को कंप्लीट नहीं किया तो कल सुबह उसे सजा दी जाएगी। अब ऐसे हार्ड टाइम्स में नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं एंड हरमन ने भी यही किया। बस फर्क इतना था कि उसने भगवान की जगह शैतान को याद किया। उसने डेविल को बुलाने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी एंड उस वजह से डेविल उसके सामने आ गया। हरमन ने डेविल से मदद मांगी कि वो इस बुक को कंप्लीट करने में उसकी मदद करे। डेविल ने कहा कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हरमन ने कहा कि फिलहाल मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन डेविल ने कहा कि एक चीज है जो तुम मुझे दे सकते हो एंड वो है तुम्हारी सोल। एंड हरमन भी डेविल के साथ इस डील के लिए हाँ कर देता है। अगली सुबह जब हरमन नींद से उठता है तो वो अपने सामने एक बहुत ही बड़ी बुक को देख के खुश हो जाता है। सुबह जब मॉनेस्ट्री के बाकी लोग भी हरमन को देखने आते हैं तो वो सब उस बड़ी बुक को देख के चौंक जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हरमन ने सच में ये कर दिखाया। अब क्योंकि हरमन ने ये बुक
सिर्फ एक रात में ही लिख के कंप्लीट कर दी थी, इसलिए उसकी सजा माफ कर दी जाती है। अब थोड़ा सा इस बुक के बारे में बात करते हैं। इस बुक का नाम कोडेक्स गिगास इसके साइज की वजह से रखा गया। कोडेक्स गिगास एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बहुत ही बड़ी किताब। अब चलो नाम तो ठीक है, लेकिन इसको डेविल्स बाइबल क्यों बोला जाता है? इस बुक को डेविल्स बाइबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बुक के पहले पेज पे ही एक डेविल की ड्राइंग बनी हुई है। इस डेविल की बॉडी नॉर्मल इंसानों जैसी ही है, लेकिन इसका फेस एक शैतान जैसा है जिसके सिर पर सींग बने हुए हैं। इसके मुंह में 2 जबान है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि डेविल कभी भी अपनी बात से पलट सकता है। एंड इसके प्राइवेट पार्ट पे एक कपड़ा है जिसे कि अरमायन का बताया जाता है। ये मटेरियल रॉयल्टी को शो करता है एंड सिर्फ रॉयल लोग ही इन्हें पहना करते थे। ये बुक 36 इंचेस लॉन्ग है एंड 20 इंचेस वाइड है एंड इसका वेट 74.8 केजीज बताया गया है। अब इस बुक को उठाना एक इंसान के बस की तो बात नहीं लगती है। एटलीस्ट 2 इंसान तो इसे उठाने के लिए लगेंगे ही। इस बुक को बनाने के लिए पेपर्स की जगह डोंकीज के स्किन का यूज किया गया है एंड कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए अराउंड 160 डोंकीज के स्किन का यूज किया गया है। बुक की आउटर बाइंडिंग लकड़ी एंड लेदर से बनी हुई है एंड उस पे कुछ मेटल गार्ड्स भी लगे हुए हैं। इस बुक में टोटल 310 पेजेस है। एक्चुअली 320 पेजेस हुआ करते थे, लेकिन बाकी के 10 पेजेस कहाँ गए वो किसी को नहीं पता। इस बुक पे लिखने के लिए एंड ड्राइंग्स को बनाने के लिए मोस्टली रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड गोल्डन कलर्स का यूज किया गया है। इस बुक को लिखने के लिए मोस्टली लैटिन लैंग्वेज का यूज किया गया था, लेकिन कहीं कहीं इसमें हिब्रू, ग्रीक एंड सेल्वित लैंग्वेज का भी यूज किया गया है। जिस पेज पे डेविल की ड्राइंग बनी हुई है उसी के अपोजिट पेज पे एक सिटी की ड्राइंग बनी हुई है एंड माना जाता है कि ये ड्राइंग हेवन को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्राइंग्स बनी हुई है जैसे कि सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड और भी बहुत सारी चीजें। कहते हैं कि इस बुक के अंदर पूरी बाइबल लिखी गई है एंड हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है इसमें एंड बहुत सी डिजीजेस का क्योर भी लिखा गया है। एंड ओवरऑल इस बुक में शैतान की पूजा करना एंड शैतान के बारे में अच्छी चीजें बताई गई है। धीरे धीरे ये बुक उस टाइम पे पूरी दुनिया में फेमस हो गई कि इसे सिर्फ एक रात में ही लिखा गया है। लेकिन ये बुक अपने साथ सिर्फ बैड लक ही लाई है। उस मॉनेस्ट्री में जिन भी लोगों ने इस बुक को पढ़ने की कोशिश की उन सब के साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ पागल हो गए, कुछ की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई एंड ऐसी ही नेगेटिव चीजें होती रही। कुछ का तो ये कहना था कि जब वो इस बुक को पढ़ने बैठते थे तो उस बुक के वर्ड्स उन्हें हवा में फ्लोट होते हुए दिखाई देते थे। अब ये सिर्फ उनका हेलुसिनेशन था या फिर ऐसा कुछ सच में होता था, ये तो किसी को नहीं पता। अब धीरे धीरे उस मॉनेस्ट्री की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो गई एंड कुछ पैसे आ जाए इसलिए उन्होंने उस बुक को किसी दूसरी मॉनेस्ट्री को बेच दिया। लेकिन जैसे ही वो बुक उस दूसरी मॉनेस्ट्री में पहुंची तो वहां पे एक डेंजरस पैंडेमिक आ गया जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बाद इस बुक को वहां से हटा के एक लाइब्रेरी में रख दिया गया एंड ईयर 1594 में इस बुक को प्राग के किंग रुडोल्फ II को गिफ्ट कर दिया गया क्योंकि उन्हें ऐसी कीमती चीजें कलेक्ट करने का शौक था। बाय द वे इस बुक को दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जाता है, लेकिन इस बुक ने अपनी बैड लक का शिकार उस राजा को भी बना दिया एंड उस किंग के सपोर्टर्स उसके ही खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से रुडोल्फ को किंग के पोस्ट से हटा दिया गया। उसके बाद ईयर 1648 में एक फाइट के दौरान स्वीडिश के सोल्जर्स ने इस बुक को चुरा लिया एंड वो उसे अपने साथ स्वीडन ले गए एंड फिर इसे वहां की रानी क्वीन क्रिस्टीना को दे दिया गया। कहते हैं कि रानी को वो बुक इतनी पसंद आई कि उसने अपनी फेवरेट बुक्स की लिस्ट में उस बुक को फर्स्ट प्लेस पे रखा था। लेकिन सिर्फ 6 साल बाद ही उस रानी का डोमिनेंस भी खत्म हो गया एंड वो स्वीडन को छोड़ के रोम चली गई। जाते टाइम वो अपने साथ अपनी सारी फेवरेट बुक्स भी ले गई, लेकिन सिर्फ कोडेक्स गिगास को वही छोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने गलती से इसे छोड़ दिया या फिर जानबूझकर, एंड अगर जानबूझ के छोड़ा तो उसके पीछे का रीजन क्या था। क्वीन के जाने के बाद इस बुक को स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोल्म के एक नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया। 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में मिस्टीरियस वे में आग लग गई एंड इस आग की वजह से अराउंड 14,500 बुक्स जल के राख हो गई, लेकिन सिर्फ ये बुक बच गई। ऐसा मानते हैं कि उस लाइब्रेरी में काम करने वाले एक पर्सन ने इस बुक को विंडो से नीचे फेंक दिया था, जिसकी वजह से ये आग में जलने से बच गई। उसके बाद इस बुक को संभाल के रखा गया
एंड फिर ईयर 1878 में इसे स्वीडन की न्यू नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया एंड वो आज भी वही है। अगर आप कभी स्वीडन जाओ तो इस लाइब्रेरी में जाके देख सकते हो। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, नए लोग आते गए, नई जनरेशन आती गई एंड साइंस ने भी बहुत डेवलपमेंट कर दी थी। तो न्यू जनरेशन के कुछ साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स ने इस बुक पर रिसर्च करना चाहा एंड रिसर्च करते टाइम उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स पर फोकस किया, जैसे कि इस बुक के फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक एक ही हैंडराइटिंग यूज हुई है, जिसका मतलब इसे किसी एक ही इंसान ने लिखा है। लेकिन ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारी हैंडराइटिंग्स भी चेंज हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि 10 साल की एज में आपकी जैसी हैंडराइटिंग थी, 20 साल की एज में वो अलग हो गई होगी एंड 30 साल की एज में वो और भी अलग हो जाएगी। अब इन लोगों ने सुना था कि ये बुक सिर्फ एक रात में लिखी गई थी, लेकिन इस बुक में टेक्स्ट के अलावा डायग्राम्स भी बने हुए हैं एंड रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान इसे लिखने बैठे डायग्राम्स के साथ एंड वो हर दिन इसे लिखे तो भी इस बुक को कंप्लीट होने में अराउंड 25 से 30 साल लग जाएंगे। सपोज कि एक इंसान ने 30 साल लगा के इस बुक को कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर टाइम के साथ उसकी हैंडराइटिंग भी चेंज हो जाएगी ना। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। इन क्वेश्चंस की वजह से साइंटिस्ट्स भी परेशान हैं एंड वो भी इस बुक की मिस्ट्री को आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। अब मैंने आपको बोला कि इस बुक में 320 पेजेस हुआ करते थे, लेकिन लास्ट के 10 पेजेस कहीं घूम गए। अब कुछ लोग मानते हैं कि जब लाइब्रेरी में आग लगी थी एंड जब उस पर्सन ने इस बुक को विंडो से फेंक दिया था, तब इस बुक की बाइंडिंग्स खुल गई होंगी एंड उसी टाइम वो 10 पेजेस बुक से निकल गए होंगे। लेकिन कुछ का ये मानना है कि उन 10 पेजेस को जानबूझकर निकाला गया था, क्योंकि वो मानते थे कि उन 10 पेजेस में डेविल को बुलाने के रिचुअल्स लिखे हुए थे, या फिर ब्लैक मैजिक जैसा कुछ, या फिर कोई और भी ज्यादा बुरी चीज। वेल, अब इस बुक की रियलिटी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर शायद किसी को नहीं मालूम एंड अगर किसी को मालूम होगा तो ऑब्वियसली वो आके किसी को बताने वाला तो है नहीं। मे बी इन फ्यूचर हमें इस बुक की रियलिटी मालूम पड़े, लेकिन फिलहाल तो इस बुक की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही है।